अधीर गुप्ता की घोर लापरवाही की वजह से आज अम्बेझरी में तनाव जैसे हालात निर्मित हो गए। सरकारी घोषणाओं की वजह से समय पर उसका क्रियान्वयन नहीं होने की वजह से अब लोगों में गुस्सा पनप रहा है। दक्षिण सामान वनमंडल बालाघाट के वन परिक्षेत्र कटंगी में वन्य प्राणी बाघ के हमले से फिर एक ग्रामीण की सांस थम गई है। करीब 9 माह के भीतर बाघ के शिकार में 5वें व्यक्ति की जान गई है, जिसमें 3 घटनाएं पठार अंचल की है। इन घटनाओं और सरकार के दोहरे रवैये, वन विभाग के डीएफओ जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के अव्यवहारिक बर्ताव के कारण पठार अंचल के ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश है, जिसका शुक्रवार को वन विभाग शिकार बना है। गुस्साए ग्रामीणों ने रेंजर वन रक्षक की पिटाई कर दी। दरअसल गुरुवार की शाम 5:30 बजे अम्बेझरी निवासी 65 वर्षीय सेवकराम पिता रामजी गोपाले पर वन्य प्राणी बाघ ने कक्ष क्रमांक 580 में हमला किया था। सेवकराम अपने घर के पालतू मवेशी चराने के लिए खेत की तरफ गए हुए थे, जहां से शाम को घर वापस लौटते वक्त बाघ ने उन पर हमला कर दिया। सेवकराम जैसे तैसे बाघ के चुंगल से छूटकर अपने घर आए और परिवार को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद सेवकराम को सरकारी अस्पताल कटंगी में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया था। यहां से उन्हें जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि वहां उपचार शुरू होने से पहले ही रात्रि करीब 11 बजे उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को जिला अस्पताल में शव का पीएम कर दोपहर में तकरीबन 1 बजे शव को अम्बेझरी गांव लाया गया, लेकिन इससे पहले ही घटना के विरोध में गांव के ग्रामीणों ने जमकर बवाल मचा दिया। ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे तक शव को वाहन में रखकर विरोध प्रदर्शन, सांकेतिक चक्का जाम किया। दरअसल गुरुवार की शाम को बाघ के हमले की घटना के बाद पठार संघर्ष समिति और किसान मजदूर महासंघ ने अम्बेझरी के बाजार चौक में एक बैठक बुलवाई थी, लेकिन रात्रि में ही सेवकराम की जान चली गई। ऐसे में शुक्रवार की सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम केसी ठाकुर, एसडीओपी विवेक कुमार शर्मा, तिरोड़ी थाना प्रभारी कौशल सूर्या, कटंगी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम सुबह 10 बजे ही अम्बेझरी गांव पहुंच गए, जबकि रेंजर बाबूलाल चडार अपनी टीम के साथ रात्रि से ही गांव में डटे हुए थे। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए कटंगी, तिरोड़ी, खैरलांजी और महिकेपार पुलिस चौकी सहित लाइन का बल अम्बेझरी गांव में तैनात किया गया था। बहुत ही दुखद घटना है और यहाँ पे लगातार टाइगर का मूवमेंट बढ़ा हुआ है। हमारी वन विभाग की टीम जो है पूरा दिन रात कैंप करने के हमने निर्देश दिए हैं, तो दिन रात इनका यहाँ प्रेजेंस रहेगा। वो एनिमल को मॉनिटर करेंगे। प्लस मेरी यहाँ पे अभी सभी लोगों से बात भी हुई, सभी लोग काफ़ी आक्रोश में भी थे, तो हमने उनको यही बोला है कि यहाँ की क्षेत्र की सुरक्षा के लिए, उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स की सुरक्षा के लिए जो है हम लोग यहाँ पे एक प्रपोजल भेजेंगे, जो कि अपना सोलर वायर्स लगाने का एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों ने उसमें सहमति भी दी है और एसडीओ साहब को भी हमने बोला है, तो जल्दी वो प्रपोजल 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगा जी सर। तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और फ्यूचर में हम ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो इसका पूरा प्रयास करेंगे जी सर। 7 महीने में 4 लोगों की बाघ के हमले में मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं, और इसके अलावा जो पालतू पशु है वो तो होते ही रहते हैं। तो इस तरह की घटनाएं कब तक रुकेंगी और इसके लिए खास क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें ये तो इसके लिए मेरी अभी आप वहाँ पे सब लोग थे साथ में, मेरी वहाँ से उनसे बात भी हुई थी, सभी ग्रामवासियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधि से, किसान संघ के अध्यक्ष से। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएं और इसको हम जल्दी एक वो हम जो इसका समस्या का जो जड़ से हम इस समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स भी होंगे, हम इनवाइट भी करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी होंगे, यहाँ के लोकल लोग भी होंगे। तो जो भी उस कमेटी में या जो भी उस रिपोर्ट में सुझाव आएंगे हम उस पर कार्रवाई। सर मेरा एक आखिरी सवाल था, जैसे कि सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है कि अगर ये बन जाता है तो जो हिंसक वन्य प्राणी है, जो शाकाहार वन्य प्राणी तो पीछे आ सकते हैं, तो इसको लेकर के विभागीय स्तर पर किस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं? ये प्रपोजल अभी चल रहा है, प्रोसेस में है और जल्दी इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी ये शासन के पास पेंडिंग है। सर ग्रामीण कह रहे हैं कि उन्हें 25 लाख रुपए की राशि चाहिए। उनका ये भी कहना है कि शहडोल में 25 लाख रुपए मिलते हैं वन्य प्राणी से अगर कुछ नुकसान होता है। अभी जो तो वर्तमान में जो सरकार के निर्देश हैं, जो सरकार की योजना है वो 8 लाख की है और वही अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति की सूचना मिलने पर डीएफओ अधर गुप्ता, एसडीओ बीआर सिरसाम के साथ अम्बेझरी गांव पहुंचे। डीएफओ के सामने ग्रामीणों ने घटना पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया और फिर बातचीत करते हुए इस तरह की घटनाओं पर जैसे भी हो रोक लगाने की मांग रखी। डीएफओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि बाघ की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा खेतों में वन्य प्राणी को आने से रोकने के लिए
एक सोलर वायर का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही एक कमेटी बनाने का भरोसा दिया गया। ग्रामीणों से चर्चा करने के बाद डीएफओ अपने विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर घटनास्थल और उसके आसपास के हिस्सों में बाघ के पदचिन्ह स्पॉट किए गए। घटनास्थल देखने के बाद डीएफओ दोबारा ग्रामीणों के पास वापस नहीं आए बल्कि एसडीओ के साथ रवाना हो गए। उनकी इस कायराना करतूत की जैसे ही ग्रामीणों को भनक लगी, गांव के कुछ युवाओं ने उन्हें ग्रामीणों के बीच बुलाने के लिए उनके वाहन का पीछा किया। कथित तौर पर कन्हड़गांव के पास इन युवाओं ने डीएफओ के वाहन को रोकने की कोशिश की तो वाहन चालक ने जान से मारने और जिंदा जला देने की धमकी दी। युवाओं का आरोप है कि वाहन चालक ने यह सब डीएफओ के इशारे पर किया। डीएफओ के रवैये से गुस्साए युवाओं ने गांव में वापस पहुंचते ही रेंजर बाबूलाल चडार पर अपना सारा गुस्सा उतार दिया और उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इसके कुछ देर बाद एक वन रक्षक के साथ भी मारपीट हुई और गांव में सौ के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने एक पुलिस आरक्षक के साथ भी मारपीट कर दी। ऐसा माना जा सकता है कि अगर डीएफओ घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद ग्रामीणों से संवाद करते तो शायद रेंजर के साथ जो घटना घटित हुई वह ना होती। बता दें कि आक्रोशित शराबी युवाओं ने रेंजर के साथ बेहद ही अपमानजनक व्यवहार किया। इस दौरान शुरुआती समय में पुलिस अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रेंजर के साथ हो रहे व्यवहार पर तमाशबीन बने रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बल प्रयोग करने की तैयारी की। तब कहीं जाकर गुस्साए ग्रामीणों में भय दिखाई दिया। शाम करीब 5:30 बजे वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और ग्रामीण जैसे तैसे शांत हुए और शव को अंत्येष्टि के लिए रवाना किया गया। यानी वो सांप भाग रहे थे उधर से, हम केनाल पे गए, वो सांप लोग मिले हमको, तो हमने बोले सर गाड़ी यहाँ से घुमा के अम्बेझरी पहुँचा। तो ये डीएफओ साहब के ड्राइवर ने मेरे को यहाँ से वहाँ तक फेंका गाड़ी से और बोला कि तेरे को जिंदा जलाऊंगा गाड़ी को टच किया तो। उसके बाद मैंने भी कुछ बोला उनको, है ना, उसके साथ मैं भी था और फिर वो वहाँ से भाग गए और हम इधर आए। वही गुस्सा। अभी यहाँ पे क्या फिर हुआ फिर आप आए? इसके बाद बाकी कुछ नहीं, ये समझौता ही चल रहा है। तो फिर उसके बाद जो डिप्टी रेंजर साहब के साथ जो हुआ, हाँ, वो क्यों हुआ, वो क्यों करना पड़ा? वजह वही थी, जिंदा जलाने की बात। वो जिंदा जलाने की बात की उनने, तो हम यहाँ पे हमने रेंजर साहब को बोले उसको बुलाओ और नहीं बुलाओगे तो हम आपको नहीं जान देंगे। हाँ, उनने कुछ सुने नहीं हमारी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डीओपी साहब है और उसका ड्राइवर भी है और ड्राइवर साहब, क्योंकि ड्राइवर नहीं धमकी दिया हमको और डीओ बोल रहा था वीडियो बनाओ इसका और जलाओ इसको। हाँ। डीओ बोल रहा था जलाओ इसको और इसका वीडियो बनाओ, जो होगा मैं समाधान के रूप में क्या चाहते हैं? समाधान कैसे निकलेगा? समाधान वो आए, हम चाहते डीओ आए, दोनों आए। डीओ पठार अंचल के ग्राम गोरेघाट, कुड़वा, भूंडकी, हेटी, बड़पानी, कोडबी, मासुरखापा, खैरलांजी, महकेपार, कन्हड़गांव, कोसुम्बा, सुकली, देवरी, बांडारेव जैसे गांव में वन्य प्राणी बाघ की चहलकदमी देखने को मिल रही है। आए दिन इन गांवों में वन्य प्राणी बाघ को देखे जाने, बाघ के द्वारा पालतू मवेशियों के शिकार की घटनाएं सामने आती है। बीते 9 माह में हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने कटंगी और तिरोड़ी तहसील क्षेत्र के कुल 5 लोगों को जान ले ली है। इन घटनाओं के बाद गांव में तनाव की एक बड़ी वजह सरकार की वह घोषणा भी है जिस पर सरकार ने अब तक अमल नहीं किया है। दरअसल वन्यजीव हमलों में होने वाली जान की हानि के बदले मध्य प्रदेश सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। यह घोषणा बांधवगढ़ में हाथियों के हमले से 2 लोगों की जान जाने के बाद की गई। मृतकों के परिजनों को 3 किस्तों में 25 लाख रुपए की राशि भी दी गई। लेकिन कटंगी में अब तक इस तरह की घटनाओं में पीड़ित परिवारों को 8 लाख रुपए की राशि ही दी जा रही है। मतलब हाथी के हमले में जान गंवाने वाले और बाघ के हमले से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों के साथ सरकार का दोहरा रवैया है। बता दें कि 22 दिसंबर 2024 को सिलारी में खैरलांजी निवासी सुखराम उई के, 3 मई 2025 को कुड़वा में सुखराम पाने, 16 मई को वनग्राम कछार में अनिल भलावी, 29 अगस्त को रमरमा में सिरपुर निवासी मंगरू सराठी और अब 4 सितंबर को अम्बेझरी निवासी सेवकराम गोपाले की वन्य प्राणी बाघ ने जान ले ली। अधिकारी अधीर गुप्ता की घोर लापरवाही की वजह से आज अम्बेझरी में तनाव जैसे हालात निर्मित हो गए। यहाँ तक कि गुस्साई भीड़ ने रेंजर बाबूलाल चडार पर हमला कर दिया जिससे उन्हें चोट आई है। आपको बता दूं कि जो वन मंडल अधिकारी हैं वो अम्बेझरी पहुंचे थे। उन्होंने
घटना स्थल का मुआयना किया और पद चिन्ह भी देखे, लेकिन ग्रामीणों की मांग ये थी कि वो आकर ग्रामीणों से चर्चा करे और ये भरोसा दिलवाए कि अब भविष्य में इस प्रकार की घटना पुनः नहीं होगी। लेकिन वह ग्रामीणों से चर्चा किए बगैर ही अम्बेझरी गांव छोड़कर चले गए, जिसके बाद यहां तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। सरकारी घोषणाओं की वजह से समय पर उसका क्रियान्वयन नहीं होने की वजह से अब लोगों में गुस्सा पनप रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बीते दिनों हिंसक वन्य प्राणी से किसी इंसान की मौत पर 25 लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान की घोषणा की थी, लेकिन अब भी केवल 8 लाख रुपए की राशि ही जो है मृतक है उसके परिवार को दी जाती है। ऐसी एक घटना अम्बेझरी के कक्ष क्रमांक 580 में घटी। यहाँ पर ग्रामीण में आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों की मांग थी कि 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, लेकिन अधिकारी के हाथों में केवल 8 लाख रुपए का की जो अधिकार थे वो थे। ऐसे में यहाँ ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला।